इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। नविता जैन कोटा से इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 16 स्वर्गों के दक्षिणेंद्र एक भवतारी होते हैं, ऐसा आगम में कथन है, किंतु ऐसा क्यों जबकि उत्तरेंद्र भी उतनी ही विशुद्धि लेश्या आदि लिए होते हैं, फिर उत्तरेंद्र एक भवतारी क्यों नहीं होते? कृपा समाधान करने कृपा। पूर्व भाव से उन्होंने इसी प्रकार का पुण्य किया है। जो एक भवतारी होते हैं उनका तीसरे भाव में यानी स्वर्ग जाने के पहले ही उन्होंने इस प्रकार की पुण्य वर्गणाएं की, इस प्रकार की स्थिति की कि उनको एक भाव से ज़्यादा नहीं रुक सकेंगे। या तो ये संलेखना पूर्वक मरण करके गए हैं, विशुद्ध रूप से संलेखना मरण की है, और क्योंकि शास्त्रों में ये भाव आया है, मात्र एक भाव आया है कि जो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं वे 2-3 भाव से ज़्यादा नहीं ठहरते। यह कथन से ऐसा लगता है कि जो जीव संलेखना मरण करके जाते हैं वे ही स्वर्गों में जाकर एक भवतारी रूप धारण करते हैं। यानी यहाँ से मरण प्राप्त करके गए, वहाँ स्वर्गों का एक भाव और पुनः आकर के मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे तो 2 भाव हो गए, एक भाव इसका लिख लो तो 3 भाव हो गए। तो और कोई कारण आगम में नहीं लिखा कि क्या कार्य करने वालों को ऐसा एक भाव पहले निश्चित हो जाता है कि ये जीव एक भाव में मोक्ष जाएगा। कैसे हो जाता है? स्वधर्म में उस विमान में एक लेस्या वाले, एक शक्ति वाले, एक विशुद्धि वाले हजारों देव हैं। दूसरे स्वर्ग में तीसरे सभी में है, भरे पड़े हैं। तो लेस्या तो एक है, विशुद्धि एक है, लेकिन वो जीव आगम में और कहीं भी बहुत खोजा कि ऐसी कौन सी साधना और तपस्या है जिसमें ये भाव सीमित हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं कि ये 3 भाव के बाद 2 भाव के बाद मोक्ष जाएगा ही जाएगा। स्वर्गों में जाके ये निश्चित नहीं होता है, स्वर्गों में जन्म लेने के बाद निश्चित नहीं होता है। ये तो यही मनुष्य पर्याय में निश्चित हो जाता है कि ये स्वर्गों में उस पद पर बैठेगा जहां से नियम से एक भाव के बाद मोक्ष जाएंगे। तो खोजते खोजते मात्र इस संलेखना का प्रसंग मिला पूज्यपाद स्वामी आदि सभी आचार्यों ने कि 2-3 भाव का जो उल्लेख मिलता है, तो मुझे यही लगता है जो उत्कृष्ट संलेखना पूर्वक मरण करके इंगिनी मरण, प्रायोग गमन मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण, ये विधिवत संलेखना लेकर जो जाते हैं वो इन पदों पर उत्पन्न होते होंगे और होकर के वो एक भाव के बाद मोक्ष जाते होंगे। और जो उत्तरेंद्र हैं वो संलेखना पूर्वक मरण नहीं करेंगे, सामान्य मरण अच्छी तरह किया होगा, मुनि बन के भी किया होगा, लेकिन मुनि बन के संलेखना नहीं ले पाएंगे। वृत्ति मुनि बन के लिया होगा तो दोनों मुनि, एक संलेखना पूर्वक मरण किया और एक बिना संलेखना का किया, दोनों एक ही स्वर्ग में जन्म लिया। एक उत्तरेंद्र बन गया, जिसने संलेखना दी वो दक्षिणेंद्र बन गया। तो ये कारण एक आगम से देखने में आया है जिससे अपन कह सकते हैं। बाकी और क्या कारण है, लेकिन ये निश्चित है कि यहीं से निश्चित होके जाता है कि ये स्वर्ग में उस पद पे जावे जिससे एक पद के बाद
मोक्ष जाना निश्चित है। लोकांतिक देव का भी यही है। लोकांतिक देव अब उसी ब्रह्म स्वर्ग में बहुत सारे देवता भी हैं, लेकिन लोकांतिक देव वो भी सल्लेखना मरण करके जाते होंगे, क्योंकि सल्लेखना मरण करके जीवों की संख्या विधेय क्षेत्र आदि में बहुत है, अपने यहाँ कम है। सल्लेखना पूर्वक मरण करने वाले विधेय क्षेत्र भरत ऐरावत तो कितना सा क्षेत्र है, 160 विधेय क्षेत्र हैं जहां तक निरंतर चतुर्थ काल वर्तता है। वहां तो एक से एक मुनिराज इंगिनी मरण प्रायोग गुमन मरण करने वाले लोग। विजयार्थ पर्वत की श्रेणी कितने विजयार्थ हैं, कितने विजयार्थ हैं आप देखिए। सारे विजयार्थों को यदि अपन मिलाते हैं तो कितने विजयार्थ हो जाएंगे, क्योंकि यहां एक विजयार्थ है। ऐसे 32 एक मेरु संबंधी 32 विधेय हैं तो 32 विजयार्थ हैं, यानी 160 विधेय हैं तो 160 विजयार्थ हैं। उनमें हजारों लाखों विद्याधर लोग मुनि बनते हैं, श्रावक बनते हैं, प्रतिमाधारी बनते हैं। उनमें से सल्लेखना लेकर जो मरण करते हैं वे लोकांतिक देव बनते होंगे, तभी उनका निश्चित होता है, ऐसा मेरा सोच है, अनुमान है ऐसा। सटाई छतरपुर से सविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि चक्रव्यूह की रचना कैसी होती है और चक्रव्यूह क्या कहलाता है, कृपया समाधान। पढ़ो ही मत चक्कर में तो अच्छा है। हाँ, मन में तो व्यक्ति चक्रव्यूह की रचना करता रहता है दूसरों को फंसाने के लिए। हाँ, कितने आपको खुद मालूम है, आप जब किसी को फंसाने के लिए मायाचारी करते हैं तो ऐसे चक्रव्यूह की रचना करते हैं कि तुम तो पूरी ताकत लगाते हो कि ये इस चक्कर में ऐसा फंसे कि फिर वो निकल ही ना पाए। हर व्यक्ति का एक भाव रहता है, जब किसी को फंसाना होता है ना, जब कसाई बढ़ जाती है, राग द्वेष बढ़ जाते हैं, तो व्यक्ति दिमाग में लगाता है इसको ऐसा फंसाओ कि व्यक्ति तो भला आदमी धूल में मिल जाए, और ऐसा धूल में मिले, ऐसी बेइज्जती हो कि कभी ये उठ ही ना पाए। कितने चक्रव्यूह रचना करते, सर्वथा मिटाने का भाव करते कि इसको ऐसी बेइज्जती कर दो कि कभी इसको इज्जत ही नहीं मिले, इसको ऐसा धूल में मिला दो कि कभी उठ भी नहीं पाए। मारने वाले क्या करते हैं, ऐसा मारते हैं कि ये कभी हाथ पैर तोड़ते हैं कि ये कभी चल ही नहीं पाए, आंखें फोड़ देते हैं कभी देख ही नहीं पाए। तो ऐसे चक्रव्यूह जो मानसिक चक्रव्यूह रचते हैं, तो चक्रव्यूह का अर्थ इतना ही है जिसको प्रवेश करना दुर्धर है और प्रवेश कर जाए तो निकलना भी दुर्धर है। हालांकि चक्रव्यूह की रचना के संबंध में महाभारत में उल्लेख मिलता है। पद्म पुराण में एक दो राजाओं की चक्रव्यूह की रचना का और मिला है कि एक दो राजाओं ने भी चक्रव्यूह की रचना की। हालांकि योद्धियों का वर्णन बहुत मिला, तो ये अलग अलग मकर रचना युद्ध में आती है। एक मकर रचना, मगर के आकार की रचना की जाती है। तो ये हरिवंश पुराण पद्म पुराण युगों में युद्ध रचना में आए, तो 2-3 युद्धों में चक्रव्यूह रचना की मिली। प्रसिद्धि है महाभारत में द्रोणाचार्य के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह रचना। मां द्रोणाचार्य ही चक्रव्यूह की रचना जानते थे, और द्रोणाचार्य ने मात्र चक्रव्यूह की रचना अर्जुन को सिखाई थी। बस कितने शिष्य उनके हुए कोई नहीं जानता था, ना उसको रचना करना जानता था, ना उनका भेदन जानता था। मात्र यदि जानते थे तो अर्जुन जानते थे और द्रोणाचार्य जानते थे। तो उधर द्रोणाचार्य तो जानते थे तो उन्होंने रचना कर दी, इधर द्रोणाचार्य को मालूम था कि अर्जुन भेद करके, क्योंकि दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को तीख पे चढ़ाया, इतनी अश्लील बातें उनको कही, तुम लड़ते मेरे साथ हो और मन से मांडव के साथ हो, आपको चक्रव्यूह की रचना करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इतना अश्लील वचन बोले चक्रव्यूह रचना के संबंध में। देखो, ऐसे ही द्रोणाचार्य ने नहीं रचा था, वो जानते थे कि चक्रव्यूह की रचना में बहुत संहार होगा, लेकिन दुर्योधन में इतना तीख पे चढ़ाता उनको अश्लील बातों में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चक्रव्यूह की रचना करता हूं तो भी दुर्योधन तुम हारोगे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अर्जुन चक्रव्यूह का भेदन कर लेगा। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था
कि दुर्योधन ने कर्ण की आदि की सलाह लेकर के ऐसा अर्जुन के लिए युद्ध में उलझाया कि अर्जुन किसी दूसरे से युद्ध करने चले गए। तब तक यहां चक्रव्यूह रचना का, क्योंकि दुर्योधन, कर्ण ने कह दिया था दुर्योधन को, द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करने को इसलिए तैयार हो गए हैं कि उन्हें मालूम है कि अर्जुन इसका भेदन कर लेगा। तो फिर दुर्योधन ने कहा कि मैं अर्जुन को ऐसा उलझाऊंगा, तो अर्जुन को वहां एक ऐसे बड़े योद्धा से तीख पे चढ़ा दिया। अब वो योद्धा चुनौती दे और भागता गया, अर्जुन उसके पीछे भागे। तब तक वह सब घटना है। चक्रव्यूह में यदि तैयार नहीं होते हैं तो चक्रव्यूह चारों पांडवों को घेर करके मार डालता है। या तो चक्रव्यूह रचना में समर्पण कर दो, या मरो, या भेदन करो। तीन ही गतियां हैं, या तो समर्पण कर दो, मैं युद्ध में हार गया, या फिर मरने को तैयार रहो, और या फिर भेदन करो। तो चारों पांडव तो भेदन कर नहीं सकते थे, समर्पण की नौबत आ गई। तब अभिमन्यु को चक्रव्यूह के भेदन के संबंध में मालूम था सबको कि अभिमन्यु भी जानता है, ये द्रोणाचार्य को मालूम नहीं था, किसी कौरवों को मालूम नहीं था कि अभिमन्यु भी चक्र भेदन जानता है। तो अभिमन्यु को आगे भेजा। पांचों पांडव की सारी कहानी तुम्हें मालूम है कि अभिमन्यु भेदन पहुंच तो गया लेकिन निकल नहीं पाया। तो ये चक्रव्यूह रचना एक युद्ध की होती है। बाकी मैंने बता दिया, मानसिक युद्ध जो करते हैं मायाचारी के समय, सभी चक्रव्यूह रचना करते रहते हैं। पुणे से निखिल जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या हम अष्टमी और चतुर्दशी के दिन तत्वार सूत्र का वाचन कर सकते हैं? गृहस्थों के लिए कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उनको अष्टमी चौदशी मिलती है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं। हम लोग साधुओं को, मुनियों के लिए स्वाध्याय का विशेष रूप से निषेध है, लेकिन जब हम आप लोगों को वाचन कराते हैं 10 लाक्षण पर वगैरह में, तो उस समय लक्ष्य हमारा ना होकर के तुम्हारा होता है, इसलिए हम लोग भी 10 लाक्षण पर में वाचन करते हैं, अर्थ भी लगाते हैं, अष्टमी को भी लगाते हैं, चौदस को लगाते हैं। स्वाध्याय के संबंध में जो भी दोष दिखाए गए हैं, पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने धवला पुस्तक 9 में, तो उसमें मात्र साधु संघों के संबंध में दिखाए गए कि यदि साधु ऐसा स्वाध्याय करता है तो संघ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरु से उसके कैसे संबंध रहेंगे, गुरु का उसका कैसा व्यवहार होगा, संघ में क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सारा वर्णन लिखा है। गृहस्थों के संबंध में ऐसा कुछ नहीं लिखा, क्योंकि गृहस्थों को विशेष सैद्धांतिक ग्रंथों का पढ़ने का वैसे निषेध है। तत्वार सूत्र वगैरह ये सामान्य ग्रंथ है, आप लोग पढ़ते हो तो कोई बाधा नहीं। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि पिछले वर्ष की तुलना में महामारी पूरे देश में तबाही मचा रही है, शासन प्रशासन की हर व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। ऐसी स्थिति में धर्म के माध्यम से लोगों में इस महामारी के लड़ने के लिए मनोबल कैसे बढ़े, कृपया उचित मार्गदर्शन देने। दे रहा हूँ ना, अपनी भक्तियाँ बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, कुछ नहीं कर सकते। देखो, दवाई लेते लेते लोग मरते हैं तो मरते हैं, फिर भी दवाई खाना छोड़ना नहीं। ऑपरेशन करते करते लोग मरते हैं, फिर भी ऑपरेशन छोड़ना नहीं। गाड़ियों में चलते चलते एक्सीडेंट होते हैं, फिर भी गाड़ी छोड़ते नहीं। इसी प्रकार धर्म को हमारे यहाँ यही कहा, धर्म बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ। अभी और कोई घरों में, सभी लोगों के लिए घरों में जब मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, सामूहिक भक्तांबर पाठ करना शुरू करो। 2 टाइम 3 टाइम जितने टाइम मिले आप भक्तांबर पाठ पढ़िए। सबसे बड़ी ताकत और शक्तिमान स्रोत है। सुबह उठ करके सबको बैठा लो, परिवार को, भक्तांबर पाठ पढ़ो। सुबह नहीं पढ़ पाओ दोपहर में पढ़ लो, शाम को पढ़ लो। नियम कर लो 24 घंटे में हर जैनी के लिए। प्रश्न किया है तो लो, मैं तो इसलिए नहीं देता कि तुम लोग मानो नहीं। जब प्रश्न किया है तो लो, मैं दे रहा हूं। 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पढ़ना हर जैनी को अनिवार्य कर दो। 8 साल का बालक है, उससे पढ़ाओ। घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हो इस समय? दिन भर माताएं बहनें सब टीवी पे बैठी हैं, सब यहाँ वहाँ के काम घर में कर रहे हैं। पहले तो ठीक है, हमें बाजार जाना, ये करना, वो, अब तो सब बंद है। बच्चों को सिखाओ भक्तांबर पाठ, उच्चारण करना सिखाओ।
उनकी जिंदगी में एक निधि तो दे दो कि कभी संकट आए तो वो कम से कम कुछ तो बोल सके। एक स्रोत हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे के लिए, हर माता पिता के लिए अपने बेटे को वसीयत में देना चाहिए। बेटे को देना चाहिए, मस्ट एंड मस्ट, ये स्रोत तो याद करना ही है। और सबसे सरल, पावरफुल, शक्तिमान भक्तांबर स्रोत है। हर बच्चे को रटा दो भक्तांबर स्रोत, मंद भक्तांबर स्रोत करिए। सुबह उठ करके, और भी यदि आपको पढ़ना, शुभ प्रभात एक स्रोत आता है, शुभ प्रभात स्रोत पढ़िए, बहुत अच्छी भावना। मंगलाष्टक आपके लिए जो है, मंगला के श्रीमन्नतामर श्रीमन्नतामर, ऐसा एक श्लोक है ना, आरहन तो भगवंत नहीं। तो ये मंगलाष्टक जो है, इसको भी आप रट लीजिए, इसको पढ़िए। कुल मिलाकर के आप घरों में जाप बढ़ाइए, सबसे बड़ा जीव है। कुछ नहीं है तो नमोकार मंत्र ही जाप बहुत बड़ा है। आप जाप बढ़ा दिए, प्रत्येक घर को अनिवार्य कर दिए, 1 माला 2 माला सब व्यक्तियों को फेरना अनिवार्य है। इस प्रकार के धर्म ध्यान के जो भाग हैं, सुबह 1 घंटे, शाम को स्वाध्याय आदि के लिए निकालिए। तो जितना आप धर्म ध्यान करेंगे, अब इस समय मात पुण्य ही आपको बचा सकता है, कोई नहीं। सब अच्छे अच्छे चपेट में आ रहे हैं। पुण्य ही मात, जितना पुण्य होगा तो बच जाओगे, अन्यथा कुछ मत समझना। कोई ये जो स्वस्थ हैं, ये मत समझना कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, किसी भी क्षण हो सकता है। 1 साल से जो बचे हुए हैं, पैक हैं कमरे में, वे भी इस बार चपेट में आ गए। अभी एक एसपी साहब आए, उन्होंने कहा महाराज जी कोरोना का, मैंने कि भाई आप लोग तो सब लोग मालूम रहता है क्या? बोले महाराज कोरोना के समापन की कोई घोषणा विश्व में कोई नहीं कर रहा है, कोई दावा नहीं कर रहा है कि इतने दिन के बाद कोरोना समाप्त हो जाएगा। बल्कि एक नई वैज्ञानिक घोषणा है कि ये सेकंड दौर आया है। पिछले साल का 1 साल, इस साल सेकंड है, अगली साल 3rd दौर आएगा, वो तीसरे प्रकार का होगा। अगली साल फिर उन्होंने कहा, और ये लगभग 4-5 साल की घोषणा कर रहे हैं हम लोग कि, लेकिन इस साल के बाद कोरोना का जोर कम हो जाएगा। ये इस साल सबसे ज्यादा 5 साल का पीरियड बता रहे हैं इस कोरोना काल का, और इस साल का जोर सबसे ज्यादा रहेगा। और ये मई जून के बाद कम आएगा, अगली साल का आएगा, लेकिन उसमें जोर कम रहेगा, स्पीड कम रहेगी। तो महानुभाव, कोई अनहोनी घटना नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, 12-12 साल तक की महामारियां पड़ी, 12-12 साल के अकाल पड़े चौथे काल में, जिस समय तीर्थंकर आदि महान शक्तियां इस दुनिया में रहती हैं। ऐसे युग में जहां मोक्ष के दरवाजे खुले, उस समय ही पड़े हैं। ये मत समझना कि ये कोई अनहोनी घटना है। बस घटना कैसी भी हो, हमें उससे निपटने की तैयारी होना चाहिए। हमें जिंदगी में ऐसे प्रश्न उठाओ, ये मत सोचो कि मेरा कल प्रकृति मेरे साथ क्या करेगी, ये सोचो प्रकृति कुछ भी करेगी, हमारी तैयारी क्या है। ये मत सोचो कि दुश्मन क्या करेगा, दुश्मन कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी तैयारी क्या है। ये मत सोचो कि मुझे बीमारी आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, तुम ये कहो कि आएगी, मेरी तैयारी क्या है। हर व्यक्ति ये मान के चले कि कल मुझे कोरोना हो सकता है, तुम्हारी तैयारी क्या है। सब मान के चलो। हमारे कार्तिकेय स्वामी ने स्पष्ट कहा, हर व्यक्ति को सोने के पहले सोचना है कि मैं रात में मर जाऊंगा। कार्तिकेय स्वामी कहते, यमराज तलवार लेकर खड़ा है सोते समय, तुम्हारी तैयारी क्या है। अभी तुम सो रहे हो, पता नहीं तुम उठोगे। तुम घर से बाहर निकले हो, ये मान के चलो कि अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा, तुम्हारी तैयारी क्या है। मान लीजिए तुम घर से निकले और लौट के नहीं आए, तो निकलते समय तुमने मरने की क्या तैयारी की है। मर सकते हैं कि नहीं बोलो। घर से कोई व्यक्ति निकला यात्रा के लिए, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। तो इसकी तैयारी क्या करके निकल रहे हो घर से कि काश मेरी मौत हो गई, तो मेरी तैयारी क्या है। तुम सो रहे हो, सोने के पहले यदि रात में मर गया तो तैयारी क्या है। यह है हमारा सबसे बड़ा एक पावर सोच। पावर सोच ये नहीं है कि तुम हार्ड वर्क करो,
पावर सोच कर है स्मार्ट वर्क। अपनी जिंदगी को स्मार्ट बनाओ। पावर हार्ड नहीं है ना, कठिन नहीं, कठोर मत बनाओ, स्मार्ट बनाओ। हमारी सब तैयारी है अच्छी तरह है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए। कितना बड़ा आचार्यों ने पावर सोच, पावर थिंकिंग का कितना बड़ा सूत्र दिया। यानी ये इतनी बड़ी कोरोना के समय है, लाखों वर्षों जीवे या मृत्यु आज ही आ जावे, तैयारी क्या है तुम्हारी? हर व्यक्ति को इस समय एक ही संदेश है, 24 घंटे हर व्यक्ति को एक ही उपदेश है कि हर व्यक्ति ये तैयार रखे, किसी की मौत किसी समय आ सकती है, किसी को भी कोरोना हो सकता है। आपकी तैयारी क्या है? आप जिस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आपको यदि आ गया तो दवाई की तैयारी क्या है, आ गया तो डॉक्टर की तैयारी क्या है, और आ गया तो मौत की तैयारी क्या है। सामान सब बांध के रखा करो, चेक में सब निपटा करके। एक वसीयत लिखना शुरू करो, सब लोग जिंदा रहे तो जब तक मैं जिंदा हूं तो सब मेरा है, यदि आकस्मिक मर गया तो फिर ये है मेरा भविष्य। ऐसा सबको सोचना चाहिए। हमारे आचार्य इसको हजारों वर्ष पहले कह गए। बस अब तो कोई उपाय नहीं है, बीमारी को रोकने का कोई उपाय नहीं। सारे विश्व ने हाथ ऊंचे कर दिए। बस अब विश्व एक ही बात कह रहा है, उससे निपटने की तुम्हारी तैयारी क्या है। अब तुम किस ढंग से निपटना चाहते हो वो निर्णय आपका है। आप औषधि से निपटना चाहते हो तो आप कोरोना से बचना चाहते हो, कोरोना मेरा क्या करेगा ये मत सोचो, मैं कोरोना से कैसे बच सकता हूं इस पर चिंतन करो, इस पर विचार करो, बचने का उपाय सोचो। क्योंकि कोरोना तो बढ़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। साधु संतों के संघों में भी प्रवेश कर गया है, कई संघों में। तो इसकी तैयारी आप अपना धर्म ध्यान बढ़ाएं, पुण्य बढ़ाएं, भक्ति बढ़ाएं। मंदिरों में आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। जितनी आप अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे, पावर स्टेप में जितनी आपकी बढ़ेगी, उतना आप जूझ सकेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, मजबूत मन जिनका है, मजबूत तन जिनका है, वे थोड़े बड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, थोड़ा पसीना बहाओ, एसी को थोड़ा कम करो। हाँ, 24 घंटे में थोड़ा पसीना निकलने दो, एसी बंद रखो। क्योंकि आपने देखा सबसे ज्यादा ये शहरों पे अटैक कर रहा है। गांव में कम है गांव में आ रहा है, लेकिन बहुत कम नगर उनको आ रहा है जो शहर घूम के आते हैं। तो आप देखिए इस कोरोना का नेचर क्या है। ये अय्यास लोगों को पकड़ रहा है, और अय्यास ही जिनकी बॉडी है उनको पकड़ रहा है। जिनकी आज मेहनती है, थोड़ा मिट्टी के तसले डालना, मजदूरी के लिए नहीं, मेहनत के लिए, थोड़ा शरीर से पसीना बहाओ। इंदौर से महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, स्वदोष उद्घाटक का अभिप्राय है, स्वयं के दोषों को सूक्ष्मता से देखने वाले व्यक्तित्व सिर्फ पूज्य मुनिराज साधु ही होते हैं, या सामान्य गृहस्थ भी इतना पराक्रमी हो सकते हैं? कृपया समाधान करने के लिए इनका पूछना है। स्वदोष उद्घाटक का क्या अभिप्राय है, और स्वयं के स्वदोष उद्घाटक का अर्थ इतना ही है, अपने दोषों पर स्वयं निगरानी रखना। आज प्रातः काल कहा था ना, स्वयं प्रायश्चित लेने के लिए गुरु को ढूंढना। गुरु प्रायश्चित देगा नहीं, स्वयं प्रायश्चित लेगा। स्वयं के दोषों की सजा पाने का जिनको भाव आ जाता है, वे स्वदोष उद्घाटक कहलाते हैं। छोटी छोटी दोष अपने आप को पकड़ते हैं, अपने आप में प्रायश्चित लेते हैं, अपने आप में आलोचना करते हैं, ऐसा मानना चाहिए। दिल्ली से शिखर चंद जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि कर्मकृत सुख दुख का अनुभव क्या श्रवण करते हैं? यदि हाँ, तो किस गुणस्थान में ऐसा माने और किस में नहीं माने? सुख दुख, हाँ, सुख दुख का भेदन तो होता ही है। छठे गुण स्थान तक तो नियम से है ही। सप्तम गुण स्थान के बाद उनका उपयोग इन बाहरिक इंद्रिय सुखों की तरफ से, दुखों की तरफ से हट जाता है। क्योंकि असाता वेदनी की उदीर्णा
छठे गुण स्थान तक ही होती है। आगम से और सैद्धांतिक वचन ये है कि छठे गुण स्थान में जब मुनिराज हैं तभी तक असाता वेदनी की उदीर्णा है, और उदीर्णा ही अनुभव में आती है। तो असाता का वेदन तो छठे गुण स्थान के बाद होता नहीं। उपसर्ग हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन वो अनुभव से परे हैं। वो तो अपने आत्मा में लीन है, अपने तत्व दृष्टि में लीन है। साता की उदीर्णा होती है, लेकिन साता की उदीर्णा होकर के भी उनको भी साता की अनुभूति नहीं होगी। धीरे धीरे जाकर के वो अतीन्द्रिय तरफ बढ़ जाते हैं, इंद्रियातीत होकर के प्रयास करते हैं। तो अबुद्धिपूर्वक जो उनका उदय चलता है वो चलता है। बुद्धिपूर्वक सप्तम गुण स्थान के बाद ये सब चीज़ें गौण होती जाती हैं। छठे गुण स्थान तक सुख दुख की अनुभूति होती है। और महाराज से निरालंबन ध्यान किसको कब बनता है और क्यों, कोई उदाहरण हो तो बता दें। निरालंबन ध्यान कहलाता है अध्यात्म की भाषा में निर्वेद, निर्विकल्प, शुक्ल ध्यान निरालंबी होता है। बीजाक्षरों का ध्यान वो लेते हैं, पर्यायों का ध्यान लेते हैं, लेकिन वो पर्याय होकर के भी पर की हों ऐसा कोई नियम नहीं। और पर की होकर के भी वे पररूप नहीं मानते, वो एक स्वरूप में वो द्रव्य का चिंतन कर रहे हैं तो द्रव्य का चिंतन करेंगे। वो क्षय और पर का भेद नहीं होता। अक्षर का ध्यान कर रहे हैं तो अक्षर का ध्यान करेंगे। तो शुक्ल ध्यान में भी आलंबन तो होता है, लेकिन उसको निरालंबन ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान में निरालंबन होने का अभ्यास किया जा सकता है। धर्म ध्यान वाला निरालंबी नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म ध्यान में किसी न किसी का आलंबन विकल्पात्मक होता है। इसमें दो रूप कर सकते हैं। पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार की टीका में और प्रोचन सार के अधिकार की टीका में लिखा है, उन्होंने सविकल्प स्वय संवेदन एक शब्द दिया उन्होंने। सविकल्प स्वय संवेदन, सविकल्प निर्विकल्पता, यानी निर्विकल्प होने का प्रयास करना, अभ्यास करना, चिंतन करना। मैं सबसे भिन्न, एक एकत्व रूप, एकाकी रूप, मैं आत्मस्वरूप हूँ। ऐसा जो उन्होंने सविकल्प स्वय, मात्र एक आचार्य ने दिया है, अभी तक और किसी आचार्य ने इस प्रकार का शब्द का प्रयोग नहीं किया। सविकल्प स्व संवेदन है, स्व संवेदन है लेकिन सविकल्प है। पूज्यवार कुंद भगवान सविकल्प स्व संवेदन नहीं मानते, वो तो कहते स्व संवेदन है वो निर्विकल्प ही है। पूज्यवार अमृतचंद सूरी महाराज ने भी निर्विकल्प स्व संवेदन की चर्चा की। पूरे कलशों के अंदर आत्मज्ञाति टीका में सब जगह स्व संवेदन निर्विकल्प रूप से कहा, लेकिन पूज्यवर जयसेन स्वामी ने एक सविकल्प स्व संवेदन कहा। बहुत अच्छा शब्द है, जो कि अपन चिंतन परक धारणाएं आदि जब अपन करते हैं, रूपस्थ रूपातीत, रूपातीत ध्यान की तरफ जाते हैं, तब जयसेन स्वामी का कथन वह सत्य निकलता है। तो अभ्यास रूप में, चिंतन रूप में और धर्म ध्यान में भी निर्विकल्प होने का अभ्यास हम कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। जयपुर से ऋखभचंद जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया कि असाता से साता में आने के लिए पंच परमेष्टि विधान करना श्रेष्ठ है। इसी क्रम में हम पूरे चैत्र माह में पंच परमेष्टि विधान पहले मंदिर में करते थे, अब महाराज श्री घर में करने लगे हैं, तो क्या करना उचित है? ठीक है, अभी सभी जो विधान आप घर में कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपनी मजबूरी है। इसको मार्ग मत बनाना, बस ये आपातकाल की परिस्थितियों को मार्ग नहीं बनाना है। इस आपातकाल की परिस्थितियों को अपन को मजबूरी पड़ रही है, होना नहीं चाहिए घर में, लेकिन अब मजबूरी है, तो अब मजबूरी में हमें दोष कम लगता है, करना चाहिए। भक्तांबर विधान है, पंच परमेष्टि विधान है, कर सकते हैं। जयपुर से नेमीचंद छावड़ा, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कौन से जीव भव्य हैं और कौन से जीव अभव्य, तथा कौन सी आत्माएं निकट भव्य हैं और कौन सी दूर भव्य, इसकी पहचान कैसे करनी चाहिए, कृपया समाधान। कोई आगम में ऐसे पहचान का थर्मामीटर नहीं दिया। इसके थर्मामीटर दो ही हैं, एक तो केवली भगवान बता सकते हैं, दूसरा समूषण के अंदर जो अभव्य कूट होता है, स्तूप होते हैं, उनके अंदर अभव्य नहीं जा सकता, उस समय निर्णय हो सकता है। वर्तमान में तो कोई दूसरा नहीं, भव्य भव्य की कोई पहचान नहीं। बस एक पहचान जरूर है कि जो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं वे नियम से निकट भव्य हैं। जो विधिवत संलेखना लेकर के
समाधि मरण करते हैं और संलेखना पूर्वक जो मरण करेंगे, और संलेखना अविरति की नहीं होती, चौथे गुण स्थान वर्ती की संलेखना नहीं होती, उसका बाल मरण कहा, बालक का मरण कहा। संलेखना जो होती है समाधि पंचम गुण स्थान से होती है। तो जो दो प्रतिमाओं से लेकर ऊपर वृत्ति बनते हैं, प्रतिमाएं ले लेते हैं, क्षुल्लक बन जाते हैं, एलक आरिकाएं बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, ये इनको जरूर आगम में आसन्न भव्य कहा, निकट भव्य कहा। यदि वो संलेखना ले लेते हैं तो, यदि संलेखना नहीं ले पाते हैं तो उनको भी हम निकट भव्य नहीं कह सकते, क्योंकि भावलिंगी संत वृत्ति आदि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक शुद्ध केवली परम भावलिंगी संत भी भटक सकते हैं। लेकिन मात्र एक थर्मामीटर है आसन भव्य का, जो संलेखना पूर्वक मरण करते हैं, जो विधिवत संलेखना करके क्रम से सब त्यागते, लेकिन उसके लिए संलेखना के लिए वृत्ति होना जरूरी है। तुम कहो चौथे गुण स्थान में गृहस्थ अवस्था में वृत्त लिए बिना कोई आसन भव्य का थर्मामीटर हो, आगम में कोई थर्मामीटर नहीं, फिर तो केवल ज्ञानी और समोषण ही कर सकता है। लेकिन आज पंचम काल में हमें निकट भव्य की पहचान करना है, तो ये निश्चित मान लेना जिसने संलेखना पूर्वक मरण किया है वो प्रतिमाधारी भी हो सकता है, मुनि भी हो सकता है, आरिका माता भी हो सकती है, एलक शुल्लक भी हो सकते हैं। इनको यानी ये माने वृत्ति बनने के बाद यदि संलेखना जिनकी हो जाती है उनको आसन्न भव यानी वे 2-3 भव के बाद मोक्ष जाते हैं। यही आगम में हमें देखने में आया है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने टीवी के समक्ष विराजित जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहसकूट जिनाले में बहुत सारे भक्तों ने अपनी भावनाएं प्रसिद्ध की है। पहला नाम है 1,71,000 श्री विजयन कुमार राजवाला, प्रमोद, ममता, अनिशा, आदित्य, डॉक्टर निकिता, निमित, आसना जैन, अर्जुन नगर दिल्ली। दूसरा नाम है राजीव पाटनी, रविंद्र, आशा पाटनी, गौरा। तीसरा नाम है गोवा, पाटनी गोवा। तीसरा नाम है नीति कलरैया, राजीव निष्पन्न, नबी, मुंबई खारगर। चौथा नाम है विकास, सम्या, मिहिर, साय, नई दिल्ली। अगला नाम है प्रवीण कुमार, अर्चना, मयंक, प्रियंक, अक्षत, भाई जी परिवार, देवरी, बीना, बारासागर। अगला नाम है श्रीमती मंजू महावीर प्रसाद, स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी पाटनी की प्रेरणा से मंजू देवी, आशीष, रीना, अमित, नीलिमा, सदित, नित्य, पूर्वांशी जैन पाटनी परिवार, लोहारी, कलावाली, सुभाष नगर सेकेंड कोटा निवासी आशीष रीना के विवाह के उपलक्ष्य में। एक प्रतिमा है श्रीमती मोहिनी, प्रतीक, छाया, खुशी, दक्ष, कठरिया, टीकमगंज, अजमेर। इस क्षेत्र पर बनने वाले 3 रक्षकों में भी नाम आया है। पहला नाम परम पूज्य महाराज श्री के आहार कराने के पावन अवसर पर श्रीमान सोहनलाल, राजेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, नैमीचंद, अमित, वैभव, सुमित, आयुषी, प्राची, अक्षत, लक्ष्य, लिपि, दिविशा, नव्य, गोधा परिवार खजूरी। दूसरा नाम है अश्विन नेहा के परिणय दिवस पर धर्मचंद जी, पदम जी, ज्ञानमाला, अश्विन नेहा, आद्विक काला परिवार कोटा। एक नाम है अविका जैन, 2.5 वर्ष की बेटी है, उनकी बहुत 2-3 दिन से भावना थी कि मुझे उस बेटी को तीर्थ रक्षक बनाना है, तो अविका जैन 2.5 वर्ष। नीलम, विनोद कुमार दादा दादी हैं, बीरेश अर्चना उनके मम्मी पापा हैं दिल्ली से, उन्होंने उसे तीर्थ रक्षक बनाया। एक और प्रतिमा सहसकूट जिनालय की जम्बू कुमार, मुन्नी देवी, अखिल, रुचिका, कासवी, सुयस जैन, भौज, अलवर गुरु भक्त परिवार ने प्रदान की है। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान राजेंद्र जी गोदा खजूरी, और महिला वर्ग से तैयार रहेंगे नवल प्रभा चौधरी साहेबपुरा। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, राग से तो संसार का सृजन होता है और त्याग से विसर्जन, ये कैसे संभव है? राग ही बता रहा है कि जो दुनिया को पकड़े वो राग है, जो दुनिया को छोड़े वो वैराग है। तो वैराग का अर्थ है कि किसी को ना तो वो किसी से जोड़ता है और न किसी से जुड़ता है, और वह वैराग का कारण बनता है। त्याग का अर्थ मात्र अकेली वस्तुओं का त्याग नहीं, दूर हट जाना। ना हम दुनिया से संबंध जोड़ेंगे, ना कोई संबंध हमसे जोड़े।
एकत्व भावना, एकाकीपन का अनुभूति करना। और राग अपने आप ही बता रहा है, राग का अर्थ होता है चैप, चिपकाना, चिपकना, पर वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना और पर वस्तुओं को आकर्षित करना। ये दोनों जहाँ रहते हैं वहाँ राग है, संसार है। रत्तो बंधदिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपूर्णो ऐसो जनेवदेशो तम्मा कम्मेशु मारज्य। पूज्यवर कुंद भगवान ने समय सार में कहा, राग ही बंध का कारण है और राग यदि छोड़ दिया तो मोक्ष का कारण बन जाता है। ये ऐसे परिणति है। श्रीमती नवल प्रभा चौधरी साहेबपुरा आगे तैयार रहेंगे। सौरभ जैन अजमेर। गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। महाराज जी, अपने बेड शीट्स और साड़ियों पर इन पे जो पशु पक्षियों और जानवरों के, हाथी घोड़े के, इनके चित्र बने होते हैं, इनको धोना भी पड़ता है, कूटना भी पड़ता है, तो महाराज जी इसमें दोष लगता है? अब इसमें कोई ऐसा दोष तो है नहीं, क्योंकि अपन कपड़े को कूट रहे हो, जानवर को थोड़ी कूट रहे हैं। नहीं लगता महाराज? हाँ, ऐसा कोई विशेष नहीं है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। जानवर आदि, किसी जानवर ने मनुष्य का चित्र नहीं बनाता बेचारा। मनुष्य क्यों जानवर के चित्र बनाते हैं ये समझ में नहीं आता कि जानवर को चित्र नहीं बनाना चाहिए मूल रूप से। ये क्या है, चाइना की नकल है। चाइना में राशियों के नाम भी ज़्यादातर वो जानवरों के नाम से रखते हैं। अपने यहाँ भी जानवरों के नाम से हैं, मेष राशि, वृश्चिक राशि आदि, लेकिन नहीं बनना श्रेष्ठ है, ये शुभ नहीं है। लोग फैशन मानते हैं, लेकिन जानवरों के जो नाम लिखना बनाना, कपड़ों पे आजकल लिखावट चलने लगी, लिखाई होने लगी, लिखे हुए कपड़े में कुछ ना कुछ लिखे मटर, ये शुभ लक्षण नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ऐसे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति कभी भी शांत परिणामी नहीं होगा, उसके अंदर परिणाम उग्र होंगे और उनके अंदर पशु प्रवृत्ति जागेगी। पशुओं जैसे उसके घोर होते हैं। जैसे किसी घर में कुत्ता पलता हो तो उस घर के सारे लोगों के स्वभाव कुत्ते जैसे हो जाते हैं। वे सब एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अक्सर का देखना, कुत्ते उन्हीं घरों में रहते हैं जिन घरों में प्रायः कोई नहीं रहता, जिनके बाल बच्चे नहीं होते, परिवार नहीं होते, बच्चे होते हैं, और घरों में उनकी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। इसलिए जानवरों के जो वस्त्रों पर बनाते हैं ये नहीं बनाना चाहिए, खास तौर से बच्चों के, क्योंकि बच्चों के ऊपर उसका उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है। और लिखावट के जो कपड़े पहनते हैं ये भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति उसको देखता है, पढ़ता है, तो उससे उसकी स्थिति बिगड़ती है। ऐसा करना उचित नहीं है। ये विदेशियों की नकल है, सोच है, अपनी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। महाराज एक और कि ये मेहंदी से जो महिलाएं नमोकार मंत्र ये लिख लेती हैं, नहीं लिखना चाहिए। नमोकार मंत्र आदि को मेहंदी आदि से लिखना, शरीर पर लिखना, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है, किसी भी रूप में नहीं लिखना चाहिए। सौरभ जैन अजमेर तैयार रहेंगे। श्रीमती अंजना गोदा खजूरी। मेरे परम उपकारी व जगत हितैषी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, जब किसी के अशुभ कर्मों का उदय होता है तो ज्ञानी कहता है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, और ज्ञानी कहता है कि मेरा पाप कर्म का उदय है। ठीक उसी प्रकार किसी के शुभ कर्म का उदय चल रहा हो और वह भी यही कहे कि मेरे शुभ कर्म का उदय चल रहा है, तो उससे भी कर्म बंद होगा क्या? शुभ कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वो शुभ कार्य कर रहा है कि नहीं। शुभ कर्म का उदय चल रहा है और यदि वो पाप कर रहा है, मेरे तो पुण्य का उदय है इसलिए भोग रहा हूँ, मेरे यहाँ पैसा है तो मैं शराब पी रहा हूँ, मेरे पुण्य का उदय है। तो पुण्य के उदय में सबसे बड़ी समस्या है कि पुण्य के उदय का दो रूप होते हैं। पाप का, अशुभ कर्म के उदय में व्यक्ति अशुभ कार्य करे, कोई नियम नहीं, ज़्यादातर नहीं करते। अशुभ कर्म के उदय में अशुभ कर्म कम होते हैं। पुण्य कर्म के उदय में व्यक्ति पाप कर्म ज़्यादा कर रहा है। तो पुण्य कर्म के उदय के साथ अकेले उदय कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। यदि वो ये कहता है मेरे तो पुण्य कर्म की नजरा है, मेरे पुण्य का उदय है, तो इससे काम नहीं चलेगा। वो कौन सा कार्य कर रहा है? पुण्य कर्म के उदय में यदि वो पुण्य के कार्य कर रहा है तो ठीक है, पुण्य कर्म के उदय में रावण जैसे पाप कार्य कर रहा है तो गलत है। सौरभ जैन, इसलिए हमारे यहाँ पापानुबंधी पुण्य कहा, पुण्यानुबंधी पाप नहीं कहा। पापानुबंधी पुण्य तो कहा है कि पुण्य का उदय है लेकिन पाप कर रहा है, लेकिन कहीं ये नहीं कि पुण्यानुबंधी पाप, ऐसा नहीं कहा।
श्रीमती अंजना गोदा खजूरी तैयार रहेंगे। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, मेरी जिज्ञासा है कि जीव कांड कर्म कांड को घूमट सार की संज्ञा क्यों दी गई है? इसके संबंध में ऐसा आता है, वे ठोस कारण तो किसी लिपिबद्ध मिला नहीं, कि पूज्यवर नेमीचंद महाराज सठखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे। उनके एक अनन्य भक्त थे चामुंड राय, दक्षिण भारत में। तो वो आकर के महाराज बैठे, क्योंकि पहले महाराज सलाहों पर बैठते थे, और वो देख लगे महाराज जी किसका स्वाध्याय चल रहा है, तो उन्होंने सठखंडागम बंद कर दिया। बोले गुरुदेव, हमने पूछा और आपने ग्रंथ क्यों बंद कर दिया? बोले ये ग्रंथ ग्रस्तों के पढ़ने लायक नहीं है, ये मुनि महाराज लोग ही पढ़ सकते हैं, जो आरंभ परिग्रह करने वाले हैं वो इस ग्रंथ को नहीं पढ़ते। तो चामुंड राय की जिज्ञासा जागी, गुरुदेव हमारे लिए फिर हम कैसे ज्ञान करेंगे, इसमें जो ज्ञान होगा वो कैसे होगा? तब उन्होंने कहा इसका प्रश्न का जवाब सोचेंगे। तब उस निमित्त से पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने सठखंडागम को पढ़ करके उसका जो विषय आप लोग ग्रस्त पढ़ सकते हैं वो विषय छांट करके जीव कांड गोमठ से लिखा। और चामुंड राय का जो नाम था बचपन का गोमठ, जैसे आपके यहाँ बच्चों के नाम होते ना, एक बड़ा नाम होता है और एक चालू नाम भी आप लोग करते हैं, तो ऐसे उनका नाम गोमठ था। तो गोमठ नाम के कारण से उन्होंने गोमठ सार रख दिया। और बाहुबली का नाम क्या है? गोमटेश्वर बोले, यानी गोमठ के ईश्वर। ऐसा मिलता है कि वदंती के रूप में कुछ बार के लोगों ने इसको लिपिबद्ध भी किया है, तो ये मानना चाहिए। बाकी और कोई ठोस कारण ऐसा देखने में आया नहीं। अमोलक जी गोदा के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीना देवी कासलीवाल पारोली। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, प्रतिदिन आपके मुखारबिंद से देशनोदय पावन तीर्थ पर शांतिधारा होती है और लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 100 परिवार 150 परिवारों के शांतिधारा होती हैं और सबको बड़ा चाव रहता है कि गुरुदेव के मुखारबिंद से हमारी शांतिधारा हो। जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि प्रतिदिन इतनी लंबी लिस्ट आती है कि सबके नाम बोलना थोड़ा समय की प्रतिबद्धता के कारण संभव नहीं हो पा रहा है, और लोगों की शिकायत है कि हमारे परिवार के नाम पूरे नहीं आ रहे हैं, हमारे परिवार के नाम पूरे नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं गुरुदेव कि शांतिधारा में जो बीमार हैं उनको पूरा लाभ मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? हमने पहले ही कहा कि आप लोग शांतिधारा 2 प्रकार की होती। एक खुशी की शांतिधारा सामान्य रूप से, उसमें आप सारे परिवार का नाम लिखा दें। भोजन घर में बनता है, उसमें सभी लोग खाते हैं कि एक व्यक्ति खाता है? सभी लोग खाते हैं। लेकिन घर में जब दवाई बनती है तो सभी लोग खाते हैं कि बीमारी खाता है? नहीं, सब खाओ ना, कि गोली दवाई है तो दवाई सब बाहर खा लो। बस यही हो रहा। मैंने पिछली बार भी बिजोलिया में भी कहा था, यहाँ भी कहना है, जब आप किसी पर्पस से शांतिधारा लिखाएं तो आप उसी का नाम लिखाएं जिसको बीमारी है, क्योंकि उसको इसलिए लिखाना जरूर है जिससे उस पर मन उपयोग करना। अब हम बोलते हैं, अब तुमने 10 नाम लिखा दिए, हमें यह मालूम नहीं कि 10 में बीमार कौन है, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ता हूं उस समय उस पर ज्यादा एनर्जी देता हूं, ज्यादा विशुद्ध होता हूं, ज्यादा जोर लगाता हूं, जिसका नाम जो अस्वस्थ होता है, जो किसी पर्पज से कराता है। बीमार व्यक्ति का नाम आते ही मैं वहां पर एक अलग प्रकार का भावना करता हूं, उस पर पावर देता हूं, जोर देता हूं और विशुद्धि भी बढ़ाता हूं। लेकिन हमें मालूम नहीं, तुमने तो 10 नाम लिखा दिए। अरे भाई, ये दवाई के रूप में करा रहे हो कि सामान्य रूप से करा रहे हो? जब आप सामान्य रूप से करा रहे हैं कि महाराज हमारे परिवार में सब खुशहाली रहे, सब सुखी रहें, सब सुखी हैं, सब सुखी हैं, उसमें आप अपने नाम लिखा दीजिए परिवार के। लेकिन जब किसी आभार के लिए, शांतिधारा के लिए लिखा, विरोग के लिए लिखाते हो, तो आप नियम से वही लिखाइए जो बीमार है। फिर आप लिख दीजिए सब परिवार,
वो आ जाएगा। लेकिन नाम हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए बीमार कौन है। अब तुम डॉक्टर के साथ पहुंच जाओ, सारे परिवार, महाराज जी हम बीमार हैं, तो वो डॉक्टर किसको देखे, किसको देखे? अरे भाई उसको आगे करो, जो बीमार है तुम लोग पीछे रहो। तो ये सभी लोगों से मेरा कहना है, अधिक नाम लिखाने से वो जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। आपने 10 नाम लिखा दिए, जो एनर्जी एक को मिलना थी वो 10 में डिवाइड हो गई। अब वो क्या ठीक होगा? वो 9 तो यानी 10 नंबर की उसको मिलना थी, सपोज कीजिए, तो 9 लोगों को चली गई, अब उसको 1 नंबर की एनर्जी मिली। अब 1 नंबर में क्या पावर रखा उसको? और अकेला नाम होता है तो उसको 10 प्रकार के नंबर की एनर्जी मिलती। इसलिए जब किसी पर्पस से लिखाएं तो आप उसी का नाम हाईलाइट करें, उसी को मुख्यता देवें, शेष लोगों के नाम न भरें। कई लोग तो ऐसा कर लेते हैं 10-10 गांव के, ब्याई जी के भी लिखा दो, कुंवर साहब का भी लिखा दो, उनका भी लिखा दो। हाँ लिखा दो, सबका लिखा दो, कुछ नहीं होने वाला किसी को नहीं। हलवा मिले न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। हाँ ना इधर किसी को कुछ नहीं मिल पाया, छिटकी बच गई, थोड़ा 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 सबको मिल गया। अब उसका क्या पावर है? हाँ कई लोग कहते मेरे ब्याही जी का नाम लिखना, मेरे 10-10 गांव के नाम लिखा देते, उस गांव के लोग, उस गांव के। अरे भाई कम से कम मर्यादा रखो, कोई हुंडी नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, थोड़ी बहुत आरसी दे रहे हो, द्वारा करा लेना, द्वारा करा लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। दुनिया भर के पापों के लिए तो खर्चा के लिए पैसे हैं, ऐसे हर कार्य में नहीं कहते हैं। और संसार कार्यों में वहां तो सब अलग अलग करेंगे। हमारे यहां आया कर्म और धर्म सामूहिक करके संतुष्ट नहीं होता। आप संसार के कार्यों में सामूहिक करके संतुष्ट होते हो कि व्यक्तिगत करके? भोजन है, तुम अकेले जब पेट भरेगा तभी पेट भरेगा कि सबके भर गया तो तुम्हारा भर गया? ऐसे ही धर्म जो कार्य को है सीमित करो, धर्म में अधिक से अधिक शामिल होने के प्रयास मत करो धर्म क्रिया में। जैसे कई लोग दान करते हैं, धंधे पानी में अलग, रोटी पानी में अलग, वर्षों हो गए अलग हुए, सब अलग अलग है, कोई मतलब नहीं। जैसे ही दान की बात है, हम तो सब इकट्ठे ही हैं। हाँ बड़े बड़े घर वाले बहुत ऐसा करते हैं, हम तो सब एक ही हैं, हम तो सब इकट्ठे ही रहते हैं, हमारे सारे परिवार का एक लिख लीजिए। और दूर दूर तक नहीं, मकान अलग हैं, कमाई अलग है, सब कुछ बंटवारा हो चुका। महानुभाव, चूल्हा बढ़ जाए और व्यापार बढ़ जाए तो दान भी अलग होना चाहिए, तभी वो पुण्य लगेगा। ये बदमाशी कहलाती है। फिर ऐसी स्थिति बन जाती है ऐसे लोगों को कि उनका पुण्य क्षय होते 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 फिर वे किसी भी कार्य करने के सक्षम नहीं होते। वे कोई भी कार्य करेंगे दूसरे की तरफ मुंह देखेंगे कि वो शामिल हो जाए तो मैं कार्य करूं, क्योंकि उसने दान शामिल हो। चूल्हा अलग, कमाई अलग, तो फिर दान अलग होना ही चाहिए। श्रीमती मीना देवी कासरीवाल पारोली। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, महावीर स्वामी के प्रथम गणधर कौन थे? महावीर स्वामी के गणधर इंद्रभूति गौतम गणधर माने जाते हैं। 11 गणधर थे, उनमें प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सब बहनों का कोटिशः नमन। मुनिश्री, एक जिज्ञासा है कि 7 समुद्घातों में आहारक समुद्घात जब होता है तो उस आहारक पुतला के आहारक का योग माना जाता है, तो जब तेजस पुतला निकलता है तो उसका कौन सा योग माना जाएगा? यदि योग नहीं मानते हैं तो जो उसकी रचना होती है, उसका आकार जो बनता है, वो किस कर्म की वजह से बनता है? पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने आहारक पुतला को तो एक स्वतंत्र शरीर माना है, आहारक कायोग, उस समय औदारिक कायोग बंद हो जाता है। लेकिन तेजस पुतला जो होता है वो तेजस शरीर का ही रूप नहीं होता, क्योंकि तेजस शरीर जो होता है, तेजस शरीर 2 प्रकार का होता है, एक निःसरणात्मक और एक अनिःसरणात्मक। जो तेजस शरीर है जिसे अपन कहते हैं वो अनिःसरणात्मक ही होता है, क्योंकि तेजस शरीर परम परम सूक्ष्मम, ये दोनों सूक्ष्म होते हैं और अनादिकाल से होते हैं।
अनादिकाल से तेजस शरीर हमेशा अनादिकाल से रहता है और वो सूक्ष्म होता है, वो देखने में नहीं आता, आंखों से देखने में नहीं आता। तेजस और कार्बन शरीर कभी आंखों से देखने में नहीं आते, इंद्रिय का विषय है ही नहीं। इसलिए जो निष्णात्मक तेजस शरीर कहा जाता है, इसको तेजस शरीर कहा जाता है, लेकिन ये तेजस शरीर की पर्याय नहीं है। तेजस जैसे चक्रवर्ती विक्रिया करता है, लेकिन वो वैक्रियक शरीर की पर्याय नहीं, औदारिक शरीर की ही परिणति है। जैसे विक्रिया रिद्धि करते हैं विष्णु कुमार महाराज वगैरह, तो ये औदारिक शरीर की ही विक्रिया है, ना कि वैक्रियक शरीर है, लेकिन इसको फिर भी वैक्रिया कहा जाता है, विक्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार उसको तेजस कहा जाता है तेज होने से, लेकिन वो तेजस शरीर की पर्याय नहीं है, औदारिक शरीर का ही एक परिणमन है। औदारिक शरीर ही अपना एक तेजस रूप में पुतला धारण करता है, अलग से नहीं, क्योंकि तेजस शरीर जब निकलता है उस समय औदारिक काय योग का ही उदय होता है। औदारिक इसलिए तेजस काय की जरूरत नहीं। हाँ, तेजस काय जो शरीर है, जो 5 शरीरों में आता है, उसकी यदि पर्याय होती, उसका परिणमन होता, तो जरूर अपन ये प्रश्न कर सकते थे कि उनका योग क्यों नहीं होता। पहली बात, तेजस और कार्बन काय योग में तेजस योग होता ही नहीं है। कार्बन काय योग होता है, औदारिक काय योग होता है, वैक्रियक काय योग होता है, आहारक काय होता है। 5 शरीर में एक शरीर है तेजस, जिसका काय योग नहीं होता, योग बनता ही नहीं, कोई योग नहीं, ना काय योग, ना मनोयोग, ना वचन योग, योग होता ही नहीं तेजस का। एक बात। दूसरी बात, ये जो परिणति है वो तेजस शरीर की परिणति नहीं है, औदारिक शरीर की ही विशेष परिणति है, जो तेजस नाम से जानी जाती है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। गुरुवर क्या हाँ बोलो। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमन। गुरुवर क्या अविरत सम्यक दृष्टि भी गुण श्रेणी निद्रा करता है? यदि करता है तो कब करता है? कृपया उदाहरण से बताइए। नमोस्तु गुरुवर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों। अविरत सम्यक दृष्टि जो गुण श्रेणी निर्जरा होती है, वह मात्र सम्यक दर्शन जिस समय प्राप्त करता है, वो भी प्रथमोपम सम्यक दर्शन जब प्राप्त करता है, उस समय असंख्यात गुणी निर्जरा का उल्लेख मिलता है। जब वह अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है अविरत सम्यक दृष्टि, तब असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। जब अविरत सम्यक दृष्टि छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तब वो असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। यह है सैद्धांतिक वचन। लेकिन चरणानुयोग ग्रंथों में और प्रथमानुयोग के ग्रंथों में कहीं कहीं उनको असंख्यात गुणी निर्जरा शब्द का प्रयोग किया है। स्वाध्याय के समय जब वो सामायिक आदि करते हैं, तब उस समय ध्यान आदि पूजा पाठ करते हैं, तब समय ऐसा कुछ प्रथमानुयोग के ग्रंथों में प्रशंसावाचक रूप में भगवान की भक्ति करके ये गुणकार निर्जरा कर रहे हैं। निधत्त निकाचित कर्मों के क्षय की बात कही, तो निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय होना अलग चीज है, और गुणकार निर्जरा वही कहलाती है जो एक अंतर मुहूर्त तक पिछले की अपेक्षा निरंतर गुणकार हो। एक अंतर मुहूर्त के लिए, एक समय के लिए कर ली नहीं, एक अंतर मुहूर्त के लिए कम से कम निरंतर गुणकार रूप से निर्जरा करता है पिछले वाले जीव की अपेक्षा से, तो गुणकार कहते हैं। यानी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय गुणकार निर्जरा अविरत सम्यक दृष्टि की होती है। ये तो सिद्धांत वचन है। शेष समय में कोई प्रमाणिक रूप से उदाहरण शास्त्रों में देखने में नहीं आया। प्रभाचंद जी मोदी साहेबपुरा, इसके बाद तैयार रहेंगे पवन कासलीवाल। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार के आराध्य गुरु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न, ये जिज्ञासा छोटे भाई की है नीमच से। श्रावक सुबह 4-5 बजे उठकर बिना नहाए मुख शुद्धि करके सामायिक पाठ, मोक्ष शास्त्र और सामायिक वगैरह भक्तामर वगैरह अध्ययन कर सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं है? पढ़ सकते।
हाँ कोई बात नहीं, कर सकते। नमोस्तु महाराज। पवन काशीलाल, इसके बाद निर्मला जी गदिया। अभी जैसे गोमट शब्द का प्रयोग आया तो दक्षिण भारत में कुछ ऐसा लोग भी कहते हैं कि गोमट का अर्थ होता है सुंदर, अच्छा, श्रेष्ठ। लेकिन प्रसिद्धि यही है कि गोमट यानी चामुंड राय का नाम था। चामुंड राय भी बहुत सुंदर रहे होंगे। जैसे आप गोरा बच्चा हो तो कहते गोरा भूरा, ऐसे वो भी सुंदर रहे होंगे तो लोग उसको दक्षिण की कर्नाटक में सुंदर को गोमट कहते हैं, ऐसा मान लिया था। परम उपकारी पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, कल महावीर जयंती के उपलक्ष्य में चौलेश्वर देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपके द्वारा चतुर्मुखी भगवान के यहाँ पर पहली बार शांति धारा कराई गई थी। तो अनेक लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यह मूर्ति कहाँ पर है विराजमान। तो पूज्य गुरुदेव के द्वारा नहीं विराजमान करी गई क्या, यहाँ तक भी पूछा जा रहा है। तो पूज्य गुरुवर प्रथम बार वहां पे शांति धारा हुई है तो उसका क्या लाभ है? और एक चौलेश्वर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कहाँ क्या हो जाएगा ये भी नहीं कह सकते हैं। बस तुम देखते जाओ क्या होने वाला है, क्या होगा। गुरुदेव, कल 3 जगह शांति धारा हुई तो उसका क्या अलग महत्व है? हाँ क्यों नहीं, सब चलते चलते शांति धारा हो रही थी जहां क्योंकि कल अब एक इतना अपना सीमित क्षेत्र था, सीमित था। अब वो कुछ ना कुछ तो अपन को कार्य करना ही था, सो उपयोग बढ़ाने के लिए सहज कार्य था, वो ऐतिहासिक कार्य हो गया। नमस्ते, जय हो। जो अंदर रहने वाले हैं वो कहते हैं जिंदगी भर महावीर जयंतियां मनाई, लेकिन ऐसी महावीर जयंती नहीं बनाई। अभी एक खजूरी वाले कह रहे थे कि महावीर जयंती तो बहुत मनाई, लेकिन इतने धर्म ध्यान पूर्वक महावीर जयंती का कार्यक्रम पहली बार देखा। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सारा दुनिया भली फ्री रही हो या बोर हो रही हो, लेकिन चौलेश्वर के अंदर रहने वालों ने कल महावीर जयंती 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जय हो। बीच में कमर सीधी करने तक का समय नहीं मिला। जय हो। दिन में सोने वाले भी नहीं सो पाए। सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 11 बजे तक तो वैसे ही कार्यक्रम चलते ही रहता है यहाँ। हाँ, यहाँ चौलेश्वर के अंदर रहने वालों को कोई लॉकडाउन का कोई प्रश्न नहीं। महाराज हम भगवान की पूजा कैसे करें, हम भगवान का अभिषेक कैसे करें, यहां तो तुम जितना करना हो उतना करो। इसलिए मैंने कहा था कि जिनको ऐसा भाव है कि लॉकडाउन में हमारा धर्म ध्यान छूट रहा है, भगवान छूट रहे हैं, वे लोग क्यों ना अपना घर छोड़ करके, धंधा पानी तो बंद ही है, तीर्थ क्षेत्रों पे क्यों नहीं चले जाते? तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ। महाराज लोग हैं वहां नहीं जा पाते, मान लो वहां व्यवस्थाएं सीमित हो, कमरे सीमित हो, तो कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र पकड़ लो और तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर अपने आराम से भक्ति करो, पूजन करो, धर्म ध्यान करो। अरे ऐसे आपद के समय दुर्भाग्य है कि तुम्हारे लोगों के धंधे पानी व्यापार परिवार लगा है, आप मजबूरी में नहीं कर पाते, धर्म ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि व्यापार धंधा करना है, परिवार पालना है, हाल ही बीमारी है, सब कुछ है। इस समय तो सारे कर्म ने तुम्हारे धंधे पानी बंद करा दिए। तो आप लोगों के आसपास में जो तीर्थ क्षेत्र हो वहां अपना खाने पीने का सामान बांधो पहले जैसे, और अपने बाद सामान लेकर के उस क्षेत्रों पर जाके रहो, खूब धर्म ध्यान करो, खूब पूजा करो। ये मानो कि कर्म में जो आपद आई है इसको तुम धर्म में बदल दो। जय हो गुरुदेव। कर्म आफत में, जैसे कल लोगों ने कहा कि सोच रहे थे कि कर्म ने इतनी आफत कर दी कि महावीर जयंती नहीं मना पाए, लेकिन अंदर रहने वालों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने महावीर जयंती ऐसी बनाने को नहीं मिलता। जय हो गुरुदेव। सुबह जुलूस निकाल दिया और फ्री हो जाते थे। तो कल का एक छोटा सा कार्यक्रम था, छोटे लोगों ने किया लेकिन ऐतिहासिक बन गया, विशाल हो गया गुरुदेव। जिन जिन लोगों ने देखा उनको आया काश मैं भी होता। पूज्य गुरुदेव, मेरी एक और जिज्ञासा यह है कि क्या ऐसा ही शुभ अवसर हमें अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भी प्राप्त हो सकता है क्या? अब वो देखेंगे आगे जैसे। जी निर्मला जी बोले। मेरे परम पूज्य
आराधक इष्ट गुरुदेव के चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से कोटिस कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है कि हम श्रावकों को, ग्रस्त लोगों को सामायिक या प्रतिक्रमण, इसमें से क्या करना अधिक उचित है? और सामायिक पाठ में भी हम रोज बोलते हैं कि श्रावक। ग्रस्तों को कोई नियत प्रतिक्रमण तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिक्रमण जो है व्रतों से शुरू होता है, प्रतिमाधारी से शुरू होता है। नियम पूर्वक सामायिक भी प्रतिमाधारी से शुरू होती है। अविरत सम में दृष्टि ग्रस्त जो वृत्ति नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, वो अभ्यास रूप में आलोचना पाठ पढ़ सकता है, और भक्तियों में भी आलोचना आती है, तो मूल रूप से आलोचना पाठ पढ़ करके अपना, और सामायिक आदि में आप लोग जाप रूप सामायिक कर सकते हैं। और यदि आपका स्वाध्याय है तो ध्यान रूप या धर्म ध्यान रूप चिंतनात्मक भी सामायिक कर सकते हैं, तो आप सामायिक भी कर सकते हैं। प्रतिक्रमण में वो नियत प्रतिक्रमण, क्योंकि जो नियत प्रतिक्रमण है उसमें प्रतिमाओं का वर्णन है, वो तो आपकी है ही नहीं। तो आलोचना पाठ है या हिंदी का कुछ प्रतिक्रमण जो अभी हम लोग 10 लाख क्षण पर्व में शिविर में चलाते हैं, उसमें वही दोष लिखे हैं जो आप ग्रस्त अवस्था में होते हैं। तो वो हिंदी वाला प्रतिक्रमण जो शिविर में चलता है वो आप लोग कर सकते हो, करना चाहिए। महाराज जी, सामायिक में ये 4 लाइनें आई है। सामायिक सम नाई और कोई मेर मिटायक, सामायिक सम नाऊ और कोई मैत्रीदायक, श्रावक अनुरत आदि सप्तम गुणतानक, ये आवश्यक किए हो निश्चय दुखानक। अब वो तो किताब देखना पड़ेगा। किताब दे दो, पंक्ति बता दो कौन सी हो। आज की आरती करने का सौभाग्य इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी, खानपुर जिला, झालावाड़, राजस्थान। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अपने व अपनों के नाम से शांति धारा कराएं। क्षेत्र पर चलने वाले असीमित कालीन श्री भक्तामर विधान में भाग लें। न्यौछावर राशि 51,000 रूपए। क्षेत्र पर निर्मित आधुनिक साज सज्जा युक्त संत सुधा सागर अतिथि गृह के 1 कमरे के निर्माण का पुण्यार्जन करें। न्यौछावर राशि 5 लाख रूपए। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्थापित ऋषभ देव ज्ञान संस्कृति निधि में सहयोग करें। शिरोमणि संरक्षक 11 लाख रुपए, परम संरक्षक 5 लाख रुपए, संरक्षक सदस्य 1 लाख रुपए। प्राप्त दान राशि का उपयोग विद्यालयों की विविध योजनाओं में किया जाएगा। समस्त दान राशियों का भुगतान विभिन्न वर्षों में किस्तों में करने की सुविधा उपलब्ध है। बैंक डिटेल्स: बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट 39160100000437, IFSC कोड BARBOKHAJHA, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच खानपुर, झालावाड़, अकाउंट नंबर 510652617764, IFSC कोड SBIN 0031273।